वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। राइट बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, राइट, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स के बारे में हम लोगों ने क्या किया? बहुत सारी जानकारियों को हासिल किया, राइट। तो हम लोगों ने जो रीड किया क्या? कैपेसिटर, सिंगल कैपेसिटर के बारे में। अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स दिया हो तो उसको हम कैसे उसका कॉम्बिनेशन करते हैं, राइट बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट यह है बच्चों आपसे कि आप जब भी चैनल को वॉच करें अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट बच्चों। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में बहुत परेशानी होगी, राइट। तो जरूरत इस बात की है कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे बच्चों। और तीसरा यह है कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। ओके, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो दो तरह से हम लोग रीड करते हैं कैपेसिटर्स को। एक हमारा क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है हमारा? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किस चीज का? सीरीज कॉम्बिनेशन का। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी इसके राज है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बच्चों। ओके, तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं? हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, हम लोग क्या देख रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहले इस चीज को हम लोग समझ लें। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी कैपेसिटर हो, सिंबॉलिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे दो लाइन खींचते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर। और रेजिस्टेंस के लिए ऐसे लेते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो कैपेसिटर के लिए ये सिंबल होता है हमारा, रेजिस्टेंस के लिए ये होता है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं? कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? एक से ज्यादा कैपेसिटर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। तो पहले हम लोग 2 से कैपेसिटर्स लेकर के देखते हैं, फिर उसको हम रिलेट कर लेंगे बहुत सारे कैपेसिटर्स के लिए, राइट बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं कि 2 कैपेसिटर ले रहे हैं। ये एक कैपेसिटर हमारा ये है, दूसरा ये कैपेसिटर है, और ये दोनों ही क्या है हमारा? सीरीज में है, यानी एक ही वायर से कनेक्टेड है ये दोनों। राइट बच्चों? राइट, क्या हमारा एक ही वायर से कनेक्टेड है? इसको हम एक सेल से कनेक्ट किए। तो होता क्या है हमारा, यानी एक ही वायर से कनेक्टेड है,
तो यहां से जो चार्ज दे रहे हैं वही चार्ज जो है वो क्या होगा, हमारा फ्लो करेगा दोनों पे, राइट। यानी अगर यहां से क्यू चार्ज अगर निकल रहा है हमारा, राइट, यहां से अगर हमारा क्यू चार्ज, तो यहां पे भी क्या होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू होगा। इस पे क्या होगा हमारा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। यानी कहने का सेंस ये होगा, इसको मिटा करके हम मिटा देते हैं कि यानी यहां पे भी क्या होगा, इस कैपेसिटर्स पे भी चार्ज हमारा क्यू ही होगा और इस पे भी, क्योंकि चार्ज जो हमारा पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज होता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं, राइट। अगर देखा जाए तो प्लस क्यू माइनस क्यू क्या होता है, हमारा कैपेसिटर्स का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से टोटल अगर सिस्टम का चार्ज क्या होगा, जीरो, राइट। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज जो होता है वो कैपेसिटर्स पे क्या होता है, हमारा सेम होता है। और यहां से ये सेल से कनेक्ट है, तो पोटेंशियल क्या है हमारा, V है। अब देखिए ये अलग अलग पॉइंट्स है, तो पोटेंशियल जो डिपेंड करता है क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। जैसे ये A है, ये B है और ये क्या है हमारा C है, राइट। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए V1, यानी एक तरह से V1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, VA माइनस VB। और B और C के बीच का जो पोटेंशियल है इसके, मान लीजिए क्या है हमारा, ये है हमारा V2। तो सोचिए V2 हमारा क्या होगा, VB माइनस VC, राइट। तो ये चीज होगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज क्या होता है हमारा, कैपेसिटर्स पे सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, राइट। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, क्यों ऐसा होता है ये हमने समझा दिया आपको। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination charge on the capacitors are same, charge on the capacitors are same, but potential difference is different across different capacitor, मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस क्या है हमारा C1 है, इसका कैपेसिटेंस क्या है हमारा C2 है, राइट बच्चों। तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ओके। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, हम लोगों ने कंसीडर किया कि C1 और C2 क्या है हमारा, दो कैपेसिटर है ना। कंसीडर हम लोगों ने किया है, कंसीडर टू कैपेसिटर्स C1 and C2 are in series, right। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑन द कैपेसिटर्स क्या हो गया हमारा, V1 and V2। नाउ charge on the capacitor
is Q and potential difference across the capacitor are what? V1 and V2. सिंपल बच्चों। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स क्या है हमारा? Q है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V1 एंड V2 हो गया। अब देखिए ये ना आपने V, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? V के। लेट कीजिए कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है हमारा? C डैश है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया, हाँ, क्या है हमारा? C डैश। चार्ज तो वही रहेगा क्योंकि सेम ही आप सेल से कनेक्ट किया है आपने। ओके बच्चों, तो ऑब्वियसली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच में वो किसके इक्वल होगा? V के इक्वल ही होगा। यानी V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? V1 प्लस V2 के, राइट। तो लेट कर लिया आपने क्या? लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस for the combination of two capacitor is what? C dash। ओके बच्चों, चलिए यहां तक नोट कर लिए। यहां तक आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। हमने जो चीज समझाया उसी चीज को यहां पे लिख भी दिया है। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं बच्चों। तो हेयर यहां पे क्या हुआ हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? V1 प्लस V2 के। हेयर V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? V1 प्लस V2। अब सोचिए जरा, आपने क्या किया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने C डैश माना है। तो V इज इक्वल टू, चार्ज तो सेम ही होगा हमारा, V इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? Q बाई C डैश, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, राइट बच्चों। तो आपका हो जाएगा हमारा क्या? V इज इक्वल टू, निकल कर क्या आ जाएगा? क्या? Q अपॉन C डैश। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? Q अपॉन C1। चार्ज हमारा दोनों पे सेम है, Q बाई C1, और ये क्या हो जाएगा हमारा? Q बाई C2। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज Q बाई C डैश इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा C1 C2 Q C2 प्लस Q C1। नाउ दिस इंप्लाइज Q बाई C डैश, यानी Q कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा? C2 प्लस C1 बाई C1 इंटू C2, राइट बच्चों। अब ये देखिए Q और Q कैंसिल हो गया हमारा। नाउ यू कैन से 1 बाई C डैश इज इक्वल टू, है ना, व्हाट विल हैपन हियर? 1 बाई C डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C1 बाई C1 into C2. Now this implies the C dash is equal to C1 C2 by C1 plus C2। ये चीज हो गया। आप जानते हैं कि जो सीरीज के केस में हमारा होता है, राइट, रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? यहां पैरेलल में होता है, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो कैपेसिटर के केस में क्या होता है? हमारा सीरीज में होता है। जस्ट उल्टा हो जाता है, सीरीज और रेजिस्टर्स और कैपेसिटर में।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल करके आ गया। यहां से भी आप ऐसे देख सकते थे, या आप क्यू जब कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई सी डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ऐसे भी इसको हम ले सकते हैं, ये फाइनल रिजल्ट हुआ। यहां से आप डायरेक्ट क्यू अगर कॉमन लेके कैंसिल करें तो 1 बाई सी डैश इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब इसको हम थोड़ा समराइज करते हैं, यानी कुछ स्पेशल केसेस हम लेते हैं समराइज कर करके। जैसे अगर हम ले लें समरी, केस फर्स्ट, यहां पे जो अभी हम लोगों ने लिया था कि अगर दो कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस C1 है और C2 है, और ये दोनों हमारा क्या है सीरीज में है, राइट बच्चों। दोनों क्या हमारा एक ही वायर से कनेक्टेड, का मतलब क्या हो गया सीरीज में। तो यहां पे C डैश इज इक्वल टू 1 बाई C डैश इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। या आप इसको ऐसे लेते हैं C डैश इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ये चीज हो गया हमारा। अगर ये तीन कैपेसिटर है, when three capacitors are in series, कितना हम ले रहे हैं आराम से देखिए बच्चों, C1 C2 C3 डिफरेंट है, कैपेसिटेंस हमारा सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई C डैश इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ओके बच्चों, केस 4, अब देखिए केस 4 हम कर रहे हैं, इस तरह से और भी जुड़ गया C1 C2 C3 C4 डैश डैश, है ना, Cn C1 C2 C3 C4 डैश डैश Cn सीरीज में हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई C डैश इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4 प्लस डैश डैश प्लस 1 बाई Cn। तो ये सारी चीजें हुई। ओके बच्चों, अब अगर हम क्या बोलते हैं कि अगर इक्वल केस 4 अगर हम कर दें, केस 4 हम ले रहे हैं, when two capacitor of equal capacitance are in series, ये भी C है और ये भी C है, तो सोचिए क्या हो जाएगा, ये हमारा, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया क्या हमारा C, ये C, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई C डैश इज इक्वल टू 2 बाई C, दिस इंप्लाइज C डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारा C बाई 2। ओके बच्चों, अगर इसी तरह से केस 5 कर दे, अगर ये तीनों इक्वल है और ये सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 बाई C डैश इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C और 1 बाई C डैश इज इक्वल टू 3 बाई C। Now this implies the C dash is equal to क्या हो जाएगा C बाई 3।
तो आपने क्या देखा, दो है, अगर इक्वल कैपेसिटेंस है तो क्या हुआ हमारा C/2, तीन है इक्वल कैपेसिटेंस है तो क्या होगा हमारा C/3, चार होगा इक्वल कैपेसिटेंस है तो क्या होगा C/4, अगर उसी तरह से n है तो क्या हो जाएगा बच्चों C/n। राइट बच्चों, कहने का सेंस ये हुआ, when n capacitor, n number of capacitor of equal capacitance are in series, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन जनरल करेंगे तो C/n, C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बच्चों C/n। सो सिंपल, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग लेने जा रहे हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारा जैसे ये हो गया हमारा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, अब ये देखिए यहां से सेल से हमारा कितना निकला, हमारा चार्ज Q, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, यानी V इज इक्वल टू क्या हो गया VA माइनस VB, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द व्हाट पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और इसका भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है हमारा सेम है। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके लिए भी उतना ही होगा और उसके लिए भी उतना ही होगा, यानी दोनों के लिए क्या होगा हमारा सेम, यानी V इज इक्वल टू क्या होगा VA माइनस VB। ओके बच्चों, अब यहां पे आपका चार्ज कितना निकला Q। अब यहां पे दो अलग अलग वायर है, यानी दोनों क्या हमारा डिफरेंट वायर से कनेक्टेड है, तो चार्ज क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा, है ना। आप क्या बोलते हैं, शोले फिल्म का डायलॉग है आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, तो बाकी कोई साथ नहीं आएगा, दोनों बढ़ जाएगा, है ना। तो ये Q जो है एक साथ आया और ये मान लीजिए सपोज कीजिए इधर और इधर, ये इधर Q1 चला गया और इस तरफ क्या हो गया Q2। अब ये इस चार्ज पे यहां पे इस कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज होगा Q1 और इस कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज होगा हमारा Q2। तो व्हाट यू हैव सीन इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपने क्या देखा बच्चों कि ये कैपेसिटर भी A और B से कनेक्टेड है और ये कैपेसिटर भी क्या है A और B से कनेक्टेड है, राइट बच्चों। तो अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम निकाल दें, मान लीजिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है हमारा, ये A था और ये B, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने ले लिया क्या C डैश, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का क्या होगा हमारा सेम ही होगा, यानी V इज इक्वल टू क्या हो गया VA माइनस VB। और अब इस पे चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा हमारा, चूंकि यहां से जो Q निकला था
वही हमारा इधर जाएगा, यानी इस पे चार्ज कितना होगा, Q। ओके बच्चों, फिर दोनों ऐड होकर के यहां से Q बाहर निकल जाएगा, यही चीज होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, सबका सेम है। C1 C2 और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसका भी क्या है हमारा सेम है, लेकिन चार्ज क्या है हमारा डिफरेंट है, राइट। तो आप इसको लिख देते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, right, charge on the capacitors are different, charge on the different capacitors are different, but potential difference, potential difference be same across different capacitor, different capacitor। ओके बच्चों, तो हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया कि C1 और C2 दो कैपेसिटर है जो कि पैरेलल में है। तो कंसीडर किया, कंसीडर द टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 are in parallel, are in parallel, राइट बच्चों। लेट कर लिया इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, equivalent capacitance of the combination is C dash। ओके बच्चों, तो आपने क्या समझा था, हेयर यू हैव सीन V इज इक्वल टू क्या है हमारा, V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, V1 प्लस V2, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, अलग, सॉरी हेयर Q इज इक्वल टू क्या देखा आपने, Q1 प्लस Q2, यानी चार्ज दोनों पे क्या है हमारा डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा सेम है बच्चों। तो देखिए अब यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, C डैश हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, ये A और B से कनेक्टेड V ही है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, C डैश इंटू V। Q1 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। नाउ दिस इंप्लाइज द C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, C1 प्लस C2, ये चीज हो गया बच्चों। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट कैपेसिटर। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए मिटा देते हैं इसको, तो इसको थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं। समरी, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये हमारा एक कैपेसिटर है
जिसका कैपेसिटेंस ओके बच्चों, ये C1 है और ये भी क्या है हमारा एक ही डिफरेंट वायर से कनेक्टेड है, सेम वायर से नहीं, क्या हमारा अलग अलग वायर से कनेक्टेड है। तो आपने क्या देखा, केस फर्स्ट यानी C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2। दूसरा केस सेकेंड, अगर एक और लगा दीजिए आप C3, राइट, तो कितना हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से बहुत सारा हमारा कैपेसिटर है, डॉटेड लाइन से हम कर देते हैं Cn है, तो क्या होगा सारा हमारा ऐड हो जाएगा, इन कैपेसिटर है। तो केस थर्ड C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश प्लस Cn। ओके बच्चों, ये चीज हो गया। अब आइए हम देखते हैं जैसे इसको कैसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा इक्वल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है C1 C, और ये भी हमारा क्या है C है, दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाएगा केस 4 C प्लस C, यानी C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2C। अगर ये 3 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। अगर 3 है तो तीनों को हम ऐड कर देंगे, C प्लस C प्लस C कितना हो जाएगा 3C। तो ये हो गया C, ये हो गया C और ये हो गया C, यानी C डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3C। उसी तरह से अगर हमारा n कैपेसिटर्स है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर है और सारे का इक्वल कैपेसिटेंस है, क्या हो गया C C C और ये C, यानी C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू C। n है तो क्या हो गया हमारा NC हो गया बच्चों। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है ना। और जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अलग अलग सम टिप्स को लेंगे, कैसे इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे सर्किट को ब्रेक करके, राइट बच्चों। तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास हम लोगों ने जो पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, वो क्लियर है। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सर्किट पे यानी इस पे कॉम्बिनेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। तो जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लूं बच्चों, वो रिक्वेस्ट हमारा ये है कि आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए अपने जानने वाले, अपने दोस्तों के बीच में हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। आप सोचिए जरा, आप जितना ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, राइट, उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो जो इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसा करेंगे, फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों।